हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि ह्यूमन स्पेस हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इवेंट जिसमें स्पेस एक्स और नासा ने मिलकर ह्यूमन को स्पेस में सफलतापूर्वक भेज दिया है। उस इवेंट की लाइव कमेंट्री मैं करने के लिए आज आपके सामने हाजिर हूं। और इस जो पूरा इवेंट हुआ है, इस पूरे वीडियो में मैंने पूरे इवेंट को बहुत ही कम समय में कंपाइल करके उसके हर एक टेक्निकल पहलू को और साथ ही साथ पूरे इवेंट को यानी ए टू जेड सारे इवेंट को मैं आज आपके सामने दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये जो नासा ने और स्पेस एक्स ने ह्यूमन को स्पेस में भेजा है, इसमें भेजने से पहले, लॉन्च से पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं, लॉन्च में के वक्त क्या क्या हुआ, और लॉन्च के बाद स्पेस में इस वक्त जो 2 एस्ट्रोनॉट मौजूद हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं लाइव कमेंट्री के साथ आज आप लोगों के सामने रखूंगा। बहुत ही मज़ा आएगा, आप उसे रियल टाइम में फील कर पाएंगे। पूरा वीडियो आप पूरा देखिएगा और इसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि बिल्कुल मैं लाइव कमेंट्री आपके सामने करूंगा जिससे कि आप लोग रियल फील कर पाएँ कि किस तरीके से ये हिस्टोरिकल लॉन्च किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको केनेडी स्पेस सेंटर में लिए चल रहा हूं, जहां के कंट्रोल सेंटर में इस वक्त आपके सामने जो 2 एस्ट्रोनॉट हैं जो कि स्पेस में जाने वाले हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। स्पेस एक्स के मालिक एलॉन मस्क, इनके बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये स्पेस एक्स के मालिक जबरदस्त प्रतिभा के मालिक हैं। ये स्पेस एक्स के ही मालिक नहीं है बल्कि बहुत ही जबरदस्त प्रतिभाओं के मालिक हैं। और इनके टेस्ला कंपनी भी है और बहुत बहुत इनोवेटिव आइडियाज ये देते रहते हैं पूरे दुनिया को हर तरीके से। तो इस वक्त आप जो एक ब्लैक सूट में ब्लैक कलर का मास्क पहनकर आप जो जिन्हें देख रहे हैं वो इलॉन मस्क हैं। उनके बगल में नासा के जो चीफ हैं जिम ब्रिडनस्टाइन वो मौजूद हैं, जो ब्लू सूट में आपको दिख रहे हैं और ब्लू कलर का उन्होंने मास्क लगा रखा है, वो जिम ब्रिडनस्टाइन हैं जो कि नासा के चीफ हैं। और ये दोनों इस वक्त दोनों एस्ट्रोनॉट बॉब बेनकन और डगलस हर्ले हैं, उनसे बात कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, बॉब बेनकन 49 ईयर्स के हैं और डगलस हल्ले जो हैं वो 53 ईयर्स के हैं। और ये दोनों से आपस में व्यूज़ शेयर कर रहे हैं, वहाँ उनको मोटिवेट कर रहे हैं, कुछ बातें चल रही हैं इन दोनों के बीच में, इन चारों के बीच में। और सब अपने अपने आइडियाज़, डेफिनेटली इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त भी आपके इलॉन मस्क कुछ ना कुछ आइडियाज़ ज़रूर शेयर कर रहे होंगे इन स्पेस जो एस्ट्रोनॉट्स हैं। और साथ ही साथ नासा के जो चीफ हैं वो भी कुछ ना कुछ बातें ज़रूर शेयर कर रहे हैं इनसे, और सब एक दूसरे के एक्सपीरियंस। और इस वक्त सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस वक्त एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। कभी भी एक बहुत बड़ा इवेंट है ये, मतलब मैं समझता हूँ ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री में यानी मानवता के इतिहास में ये बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है कि जिसमें एक बिल्कुल नए रॉकेट से 2 एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्च किया जा रहा है और पहली बार कोई प्राइवेट फर्म इसको लॉन्च कर रही है। तो और ये नया रॉकेट है, हमेशा डर होता है, हमेशा दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसके लिए तो इन सब चीज़ों बहुत सारी क्वेश्चंस हमेशा की एस्ट्रोनॉट्स के बीच में चलते रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जो स्पेस एक्स के मालिक, उनके दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा होगा, नासा के मालिक हैं उनके भी दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा होगा। तो इस सब अपने एक दूसरे से व्यू शेयर कर रहे हैं। अब देखिए ये लोग फोटोग्राफ के लिए ये एक दूसरे को के सामने खड़े हैं। लेकिन इसमें मुझे लगता है इलॉन मस्क ने एक मजाक किया कि हम लोग ने मास्क लगाया हुआ है, हमारी फोटोज़ तो वैसे भी नहीं आने वाली हैं, लेकिन ये फोटोग्राफी के लिए ये लोग इस वक्त क्लिक कर रहे हैं। अब ये देखिए मैं आपको ले चल रहा हूँ सीधे, देखिए ये लॉन्च पैड है। ये लॉन्च पैड जो है वो केनेडी स्पेस सेंटर पे है। लॉन्च पैड जो है ये लॉन्च पैड 35A नाम का लॉन्च पैड है। और इसमें 3:22 पर यानी अमेरिका के समय अनुसार 3:22 पर और हमारे यहाँ 31 मई की 12:45 बजे रात में ये लॉन्च होना है। अब ये अपनी फैमिली से, ये जो दोनों एस्ट्रोनॉट्स हैं आप ज़रा देखें, ये दोनों एस्ट्रोनॉट बहुत ही इमोशनल मूवमेंट, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मूवमेंट है। और ये इस इमोशनल मूवमेंट में ये अपने बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं, अपनी वाइफ से मुलाकात कर रहे हैं। सबके एक आप देख रहे होंगे कि उनकी वाइफ और उनके बच्चे उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और इसमें सबसे खूबसूरत बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये कोरोना का समय चल रहा है, तो कोरोना के समय सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है। वैसे भी
कोशिश की जाती है एस्ट्रोनॉट्स के साथ मुलाकात जो है वो दूर से ही की जाए, क्योंकि किसी भी तरीके का उनको इन्फेक्शन ना हो या किसी भी तरीके की उनको प्रॉब्लम ना हो, तो दूर से मुलाकात की जाती है। लेकिन क्योंकि ये कोरोना का समय चल रहा है, देखिए दूर से हग कर रहे हैं, अपने बच्चे को दूर से हग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को टच नहीं किया। दोनों एस्ट्रोनॉट्स एक स्पेशल कार जो कि स्पेशल एस्ट्रोनॉट्स को कैरी करने के लिए बनाई गई है, उसमें दोनों सवार हो रहे हैं। और दोनों ये स्पेशल कार होती है, हम लोग जो यूज़ करते हैं उस कार की तरह नहीं है, और दोनों बहुत ही स्पेशल कार में सवार होते हैं, जहां पर इनको इनके जो भी इनकी जो सीट बेल्ट्स हैं उनको टाइट किया जा रहा है। उनको उसी उनमें कई कई तरीके से उनको बैठने के बाद उनके साथ उनको सेफली उनको बैठाया गया है, और उनके कुछ शायद सीट बेल्ट्स वगैरह को वहाँ पे टाइट किया जा रहा है। अब देखिए, आप एक परिवार, आपको नहीं पता है कि इसके बाद अब क्या होगा, कहाँ पता नहीं ये मिशन सफल होगा नहीं सफल होगा, क्या हो सकता, कुछ भी हो सकता है। ऐसे इवेंट जो कि पहली बार हो रहा है उसमें कुछ भी हो सकता है। तो इस वक्त परिवार से दूर होना सबसे इमोशनल मोमेंट होता है, और ये आप देख रहे हैं कि अपने बच्चों से दूर से ही इन्होंने हक किया, दूर से ही इन्होंने मुलाकात की, और उसके बाद ये जा रहे हैं। और उसके बाद ये दोनों बच्चे अपने फादर को और उनकी वाइफ जो है अपने हस्बैंड को सी ऑफ करती हुई, और इस तरीके से बहुत ही इमोशनल मोमेंट है। अगर मैं खुद होता तो मैं शायद अपने बच्चों को छोड़ना अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट है, इसको बयान नहीं किया जा सकता, और आप भी समझ सकते हैं। देखिए ये अब कार यहाँ से मूव करेगी, यहाँ से लॉन्च पैड जो है, ये इस कैनेडी स्पेस सेंटर का कंट्रोल रूम है, और यहाँ से जो लॉन्च पैड है वो अप्रॉक्सीमेटली 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। और अब ये देखिए कि ये कार सवार यहाँ से मूव कर चुके हैं, और ये मूव करते हुए चले जा रहे हैं। और ये बहुत ही तेज़ी, 30 से 35 किलोमीटर का जो सफ़र होता है वो लगभग 150 किलोमीटर की स्पीड से ये तय किया जाता है इस कार में। ये स्पेशल कार है, और ये 150 किलोमीटर की स्पीड से ये तय करेंगे, और ये मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर ये वहाँ पर लॉन्च पैड पर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर एग्जैक्टली स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट खड़ा हुआ है, और इसी में बैठकर सवार होकर ये यहाँ से मूव करेंगे, यहाँ से स्पेस में मूव करेंगे। तो ये देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत, पूरा एक जत्था यहाँ से गुजरा है। अब ये वहाँ पर पहुँच चुके हैं, यानी कि जो लॉन्चिंग पैड है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। कुछ आप देख रहे हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें उनके में सेटिंग, उनके स्पेस सूट में कुछ सेटिंग की जा रही हैं। और उसके बाद ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स लॉन्च पैड्स में स्पेशल जो लिफ्ट होती है उसके सहारे से ये स्पेस एक्स के कैप्सूल में इंटर करेंगे, और ये इस तरह से स्पेस एक्स के कैप्सूल पर इंटर कर चुके हैं, और ये काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। और इस तरीके से आप सुन रहे होंगे कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बहुत ही दिल थामने वाला मौका है, बिल्कुल धड़कनें रोक देने वाला मौका है। और इस तरीके से इग्निशन स्टार्ट हो चुका है, और ये लॉन्च हो गया है फाल्कन 9 रॉकेट, जिसके ऊपर एक स्पेस कैप्सूल लगा हुआ है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा तो इसकी टॉप पर एक स्पेस कैप्सूल लगा हुआ है, जिसे ड्रैगन स्पेस कैप्सूल कहते हैं। अगर इस वक्त लॉन्च के वक्त अगर ये फेल हो जाता है, अगर ये इसमें किसी तरीके की आग लग जाती है या किसी तरीके से ये रॉकेट फेल हो जाता है, तो वो स्पेस एक्स का जो ड्रैगन कैप्सूल जो जिसकी रॉकेट की टिप पर लगा हुआ है, ये इससे अलग हो जाएगा, और अलग होकर सेफली जो है वो जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे उनको ज़मीन पर उतार लाएगा। लेकिन फिर भी खतरा बहुत ज़्यादा होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये लॉन्च हो चुका है, और धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जाता हुआ, लेकिन इस वक्त सारी मशीनरी, सारी चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही हैं। लगभग 52 सेकेंड, 53 सेकेंड, 54 सेकेंड हो चुके हैं इस लॉन्च को हुए। पहला स्टेज देखिए, इसमें दो स्टेजेस हैं, यानी कि इसमें 2 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है रॉकेट की, और सेकेंड स्टेज है रॉकेट की, और ऊपर की तरफ लगा हुआ है कैप्सूल, जिसे ड्रैगन कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। तो पहले फर्स्ट स्टेज रॉकेट जो होगा, फर्स्ट स्टेज में क्या इंजन का जो फ्यूल होगा वो बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, और उसके बाद फर्स्ट स्टेज अलग हो जाएगी। और उसके बाद उसको, उस फर्स्ट स्टेज को, सबसे खूबसूरती की बात है कि उस फर्स्ट स्टेज को धरती पर वापस उतार लिया जाएगा। ये भी स्पेस एक्स ही कर रहा है, और इस दुनिया में कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेज रॉकेट को उतार कर जमीन पर वापस स्पेस एक्स जो है वो फर्स्ट स्टेज रॉकेट को अलग करके जमीन पर वापस लेकर आएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट
स्टेज इंजन जो है वो बर्नआउट हो चुका है, जल चुका है। अब फर्स्ट स्टेज इंजन जो है वो फॉल्कन 9 रॉकेट से अलग होने जा रहा है और फिर ये अलग होकर धरती पर वापस उतर जाएगा। फिर सेकेंड स्टेज इंजन को इग्नाइट किया जाएगा और ये जहां तक आप देख पा रहे हैं कि सेकेंड स्टेज इंजन इग्नाइट हो चुका है। फर्स्ट स्टेज इंजन अब धीरे धीरे अलग होकर और जमीन पर उतरेगा। आप इसे एंजॉय कीजिए, इसे देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं इसकी टेक्निकलिटीज और के बारे में। और आप ये देख रहे हैं किस तरीके से ये सारी चीजें चल रही हैं। बहुत ही दिल थामने वाला, ये बहुत ही हिस्टोरिकल इवेंट है। हम लोग जो भी स्पेस हिस्ट्री में स्पेस साइंस में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो इससे मतलब ज़बरदस्त, मतलब आप सोच नहीं सकते कि कितना ये एक्साइटमेंट है। मेरी बातों में भी आपको एक्साइटमेंट नज़र आ रहा होगा, जबकि ये मैं वीडियो आपको रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी अभी भी मैं उतना ही एक्साइटेड हूँ जितना कल रात में मैं एक्साइटेड था। और इस तरीके से फर्स्ट स्टेज इंजन इससे अलग हो चुका है। फर्स्ट स्टेज इंजन अलग होकर अब ये धरती पर वापस लौट जाएगा। सेकेंड स्टेज इंजन, ये देख रहे हैं आप लोग कैमरे में अपने राइट की तरफ आप देख रहे होंगे। सेकेंड स्टेज इंजन बर्नआउट हो रहा है, फर्स्ट स्टेज इंजन अलग हो गया और वो धरती पर उतरेगा और ये सेकेंड स्टेज इंजन अब इसे ऑर्बिट में पहुंचाएगा। फर्स्ट स्टेज इंजन इसे धरती से कुछ किलोमीटर की ऊंचाई पर ले गया, लेकिन सेकेंड स्टेज इंजन इसको ऑर्बिट में डाल देगा और ऑर्बिट में ये जो रॉकेट होगा, ये जो कैप्सूल होगा वो घूमना स्टार्ट कर देगा। तो सेकेंड स्टेज इंजन इस वक्त काम कर रहा है, फर्स्ट स्टेज इंजन अलग हो चुका है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि फर्स्ट स्टेज इंजन धरती पर वापस लौट आया है और उसे उतार लिया गया है। ये काम दुनिया में स्पेस एक्स ही कर पाती, मैं फिर आपको याद दिला दूं, सिर्फ स्पेस एक्स ही कर पाती है, जो कि अपने फर्स्ट स्टेज इंजन को जब अलग हो जाता है तो उसे वापस पृथ्वी पर उतार लाती है। इसके अलावा ये काम कोई नहीं करता। तो ये अपने आप में, क्योंकि इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि फर्स्ट स्टेज इंजन में फ्यूल भर के आप फिर से उसको दूसरे रॉकेट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि क्या होती है, कॉस्ट काफी कम हो जाती है। वरना आपको इंजन फिर से बनाना पड़ता है, फिर उसकी कॉस्ट फिर ज्यादा, फिर आपको पूरा उसमें खर्च करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, जब फर्स्ट इंजन वापस आएगा फिर उसमें फ्यूल भरना पड़ेगा, तो आपसे फ्यूल का ही पैसा आपको लगता है, फ्यूल का ही खर्च आपको देना पड़ता है। देखिए इसमें एस्ट्रोनॉट इस वक्त स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल में मौजूद हैं। दोनों एस्ट्रोनॉट बॉब और इस वक्त डगलस, दोनों एस्ट्रोनॉट इस वक्त आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे होंगे कि दोनों के दोनों एस्ट्रोनॉट जो हैं वो इस वक्त ड्रैगन कैप्सूल के अंदर मौजूद हैं और इस राइड का मजा ले रहे हैं। जबरदस्त तरीके की राइड है। महसूस कीजिए अगर आप होते इस जगह पे तो आपको कैसा महसूस होता। मैं तो दोनों, मेरा तो जो मिक्स फीलिंग होती, एक डर भी होता और साथ ही साथ एक्साइटमेंट भी होता, लेकिन एक्साइटमेंट शायद ज़्यादा होता क्योंकि आप एक हिस्ट्री बना रहे हैं, एक इतिहास बना रहे हैं। और इसके बाद अगर ये पूरी तरीके से सफल हो जाता है तो यकीन रखिएगा कि आप और हम भी शायद कभी स्पेस की यात्रा कर पाएँ, क्योंकि इस लॉन्च का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो प्राइवेट कंपनियों को होगा। और प्राइवेट कंपनी भी अब अपने स्पेस शटल को लॉन्च कर पाएंगी और प्राइवेट फर्म से भी लोग जो हैं वो स्पेस की यात्रा कर पाएंगे, स्पेस का मज़ा ले पाएंगे। अभी तक जहां पर भी ये लॉन्चेस होते हैं वो सब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही करती हैं, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में ही होता है। तो स्पेस की यात्रा कर पाना आम लोगों के बस की बात नहीं है, लेकिन अगर ये सफल हो जाता है तो आम लोग भी स्पेस की यात्रा बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। पैसे ज़्यादा लगेंगे, डेफिनेटली उतना पैसा हम लोगों के पास अभी नहीं है, लेकिन फिर भी एक रास्ता, एक द्वार तो खुलेगा ही। देखिए ये स्पेस, ये सामने आप देख रहे हैं कि ये स्क्रीन है, ये आप बहुत ही दोनों एस्ट्रोनॉट इस वक्त बैठे हुए हैं और सामने इनकी टच स्क्रीन है। इसमें ये सारी चीज़ों को सारा जो भी कंट्रोल है, कंट्रोल ये अपने आप ही हो रहा है। यहाँ से कंट्रोल सेंटर से वहाँ से इसको कंट्रोल किया जा रहा है, इस पूरे लॉन्च को। लेकिन मैनुअली भी एस्ट्रोनॉट चाहें तो इस लॉन्च को कंट्रोल कर सकते हैं। सामने ये टच स्क्रीन है। पहली बार मैं आपको बता दूं इस रॉकेट में टच स्क्रीन लगाई गई है। इससे पहले किसी भी रॉकेट में टच स्क्रीन यूज नहीं की जाती थी। जितने भी रॉकेट्स होते थे, जितने भी कैप्सूल्स होते थे, उनमें हमेशा मैनुअल जो मशीनें लगाई जाती थी, मैनुअल की बटन्स होती थी, लेकिन इस बार टच स्क्रीन का यूज किया जा रहा है। टच स्क्रीन के अपने फायदे भी हैं, अपने
नुकसान भी हैं। फ़ायदे तो आपको समझ में आ रहे हैं कि सारा कंट्रोल करना बहुत आसान है। नुकसान एक ये है कि अगर मान लीजिए कि आप यात्रा करते हुए टच स्क्रीन टूट जाती है तो फिर आप क्या करेंगे? लेकिन इसमें हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, ये हमारा अप्रहेंशन है। एक्चुअली इसमें जो भी स्पेसएक्स ने बहुत सोचा होगा, बहुत कुछ ना कुछ ऐसे स्क्रीन यूज़ किए होंगे जिसका टूटना या नष्ट होना इतना आसान नहीं होगा। मुझे ये पूरा यकीन है क्योंकि स्पेसएक्स बिल्कुल परफेक्ट काम करता है और इलॉन मस्क पर तो मुझे बहुत ज़्यादा यकीन है। इलॉन मस्क, जो लोग इलॉन मस्क को नहीं जानते उनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। एक ऐसा इंसान जिसके पास मतलब ज़बरदस्त प्रतिभा है। मतलब मैं समझता हूँ एक इंसान ज़िंदगी में क्या क्या कर सकता है वो सब मतलब इमेजिन करिए कि वो एक इंसान है और उसने क्या क्या किया है। और इस तरीके से देखिए कंट्रोल सेंटर जहां से सारा का सारा रॉकेट जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है। और ये देखिए फर्स्ट स्टेज रॉकेट जो है वो थोड़ी देर बाद जो है इसी शिप पर, ये एक मोबाइल शिप है, एक जहाज है, पानी का जहाज, जिस पे फर्स्ट स्टेज रॉकेट मैंने जो कहा था जो अलग होगा और वापस धरती पर उतारा जाएगा। फर्स्ट स्टेज रॉकेट इस धरती पर इस पर उतार लिया जाएगा इसी शिप पर। ये समुद्र में मौजूद है। ये अभी कनेक्शन लॉस हुआ है और उसके बाद ये उतारा जाएगा। ये फिर आप अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं जो ये एक स्पेस कैप्सूल की है। और ये इस तरीके से देखिए, आप अपने लेफ्ट स्क्रीन पर देखिए, ये फर्स्ट स्टेज रॉकेट बहुत ही सफलतापूर्वक उतार लिया गया है उस शिप पर, जिस शिप को अभी हमने देखा था खाली थी, वहां पे फर्स्ट स्टेज रॉकेट जो है वो पूरी तरीके से उतार दिया गया है। ये भी अपने आप में एक सफलता है कि आप क्या करें, अपने इंजन को डिस्ट्रॉय मत होने दें, नष्ट ना होने दें, बल्कि अपने इंजन को फिर वापस उतार कर फिर उसे रीयूज कर पाएं। ये देखिए आप को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फर्स्ट स्टेज रॉकेट, फर्स्ट स्टेज इंजन वापस धरती पर उतार लिया गया है। अंदर जो एस्ट्रोनॉट बॉब और डगलस जो हैं वो आपस में कुछ स्क्रीन पर कर रहे हैं। और ये कंट्रोल सेंटर है, फिर से आपको कंट्रोल सेंटर पे आप देख रहे हैं। और अब देखिए ये बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट, बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट है। और ये हिस्टोरिकल मोमेंट में क्या हो रहा है आप जरा देखने की कोशिश करिए कि इस वक्त ड्रैगन कैप्सूल जो है वो अलग हो गया सेकेंड स्टेज रॉकेट से। अब सेकेंड स्टेज रॉकेट से जब ये ड्रैगन कैप्सूल अलग हो गया तो अब ये जो ड्रैगन कैप्सूल है इसको ये ऑर्बिट में पहुंच गया। अब ये सिर्फ कैप्सूल होगा, इसके अंदर 2 एस्ट्रोनॉट्स बैठे हुए हैं। अब पूरी तरीके से जो कंट्रोल है वो इन एस्ट्रोनॉट्स के पास आ चुका है। और ये एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो अब पूरी तरीके से इस ड्रैगन कैप्सूल को कंट्रोल करेंगे और 19 घंटे इस ड्रैगन कैप्सूल में रहने के बाद इसे आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ जोड़ देंगे और जोड़कर ये वहां पर रहेंगे। ये आप अंदर की तस्वीरें, ये बहुत ही अभी रिसेंटली कुछ घंटे पहले दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने अपने कपड़े बदल लिए हैं और अब वो जो स्पेस सूट था उससे अलग हो, स्पेस सूट को अलग कर दिया उन्होंने और अपने नॉर्मल कपड़ों में आ गए हैं। 19 घंटे तक इस ड्रैगन कैप्सूल में रहेंगे, फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक करेंगे। ये टच स्क्रीन जिसकी मैं बात कर रहा था, इसी से सारा ये कंट्रोल होगा और ये धीरे धीरे ये 19 घंटे के बाद ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ेगा। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और उस 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर ये अपने स्पेस कैप्सूल को उसके साथ डॉक कर देंगे, यानी उसके साथ जोड़ देंगे। और फिर उसके बाद वो ये सारे उसमें से उतरकर, ये दोनों एस्ट्रोनॉट उसमें से उतरकर लगभग 120 दिन, कुछ लोग 3 महीने, अभी नासा ने कंफर्म नहीं किया कि कितने दिन उनको वहां पर रहना है, उस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इंटर कर जाएंगे। वहां पर महीने, 2 महीने, 3 महीने रहेंगे और फिर उसके बाद ये ड्रैगन कैप्सूल में बैठकर वापस पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे आफ्टर 3 मंथ, 2 मंथ या जितने दिनों का स्पेस प्रोग्राम इनका होगा। ये देखिए जीरो ग्रेविटी इस वक्त महसूस कर रहे हैं ये सब। और ये इस वक्त ये आपके सामने ये जो बॉब हैं, बॉब बेनकन एस्ट्रोनॉट, ये घूमकर आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त ये कैप्सूल के अंदर कैसा महसूस कर रहे हैं, जीरो ग्रेविटी को ये महसूस कर रहे हैं। और देखिए ये काफ़ी 20 फीट के करीब ये पूरा कैप्सूल है, 20 फीट इसकी लंबाई है, तो काफ़ी स्पेस है, ये आराम से इसके अंदर मूव कर सकते हैं। और ये देखिए छोटी सी खिड़की भी इनको नज़र आ रही है। और ये अपने हाथ में इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक खिलौना ले रखा है और ये खिलौना जो है वो ड्रैगन है, एक स्पेशल ड्रैगन है जिसको इनके साथ भेजा गया है। और इस ड्रैगन इस वजह से भेजा गया है क्योंकि इस कैप्सूल का नाम भी ड्रैगन है और इनके साथ ये ड्रैगन का एक ड्रैगन भेजा गया है। और ये ड्रैगन जो है वो
इसे जीरो ग्रेविटी ड्रैगन कहा जा रहा है, और जो जीरो ग्रेविटी महसूस कर रहा है इस कैप्सूल के अंदर, तो इसे बार बार ये उछाल कर दिखाना चाह रहे हैं कि इस वक्त जीरो ग्रेविटी पर ये ड्रैगन ट्रेवल कर रहा है। यानी ये इंडिकेशन है कि ड्रैगन इस वक्त ड्रैगन के अंदर जीरो ग्रेविटी महसूस हो रही है। तो इस तरीके से ये इस वक्त इस ड्रैगन कैप्सूल में मौजूद हैं। हो सकता है थोड़ी देर बाद, बस अभी से थोड़ी सी देर बाद हो सकता है कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक करें। आगे की चीज़ें मैं आपको लगातार इस तरीके से बताता रहूँगा। अगर आपके कोई सवाल हैं, आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो ज़रूर मुझे बताएं, और मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए। आपको मैं इसके सारे जवाब भी दूंगा। होप कि आपको ये पूरा की यात्रा मैंने जो 20 मिनट के अंदर पूरी की है लगभग, वो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरी कमेंट्री, मैं वैसे ही एक्साइटेड रहा जिस तरीके से कल रात में था। आपको आपके साथ मैं शेयर नहीं कर पाया, इसलिए मुझे शेयर करने का मौका मिला। मैं बहुत खुश हूँ। और अगर कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये पूरा का पूरा ये जो एक्सपीरियंस है कैसा लगा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और साथ ही साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।